हेलो बच्चों, क्लास टेंथ के इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम या ऐसे समझो कि क्लास टेंथ की जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक्स है वह है हमारा है इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम का। और टॉपिक्स अगर समझ में आया तो आपका टॉपिक्स का मतलब ये हुआ कि आपका जो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा वो एक्सरसाइज 1.1 की हो। 1.1 को आप बढ़िया समझ पाओ, इसके लिए आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आपको जो इस एक्सरसाइज में आप एक चीज़ जरूर ध्यान देंगे, वो है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। लेकिन डिवीजन बार बार डिवीजन आ रहा है। डिवीजन का जो हमारा जो नॉर्मल हमारा जो मेथड था, उस मेथड को ही हम लोग आगे ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने यूक्लिड्स ने कुछ ऐसा काम किया है इसमें कि कुछ उन्होंने बताया है थोड़ी सी, जिसके कारण से उनके नाम से ये हमारा हो जाता, आपका नाम इसका हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। तो आइए सबसे पहले देखता हूँ कि इसमें आप दो चीज़ तो पढ़ोगे, लेकिन सबसे पहला चीज़ इसका एक्सरसाइज का है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक्चुअली जो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ये एक्चुअली एक्सप्लेन करता है, किसके बारे में एक्सप्लेन करता है? ये डिविजिबिलिटी का। दो अगर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर दे रखी है, तो दो पॉजिटिव इंटीजर का जो डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है ना, जो डिवीजन जो होता है उसको कहते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये एक्सप्लेन करता है, ये जितना भी बताता है वो आपका डिविजिबिलिटी बताता है। लेकिन इसी का जो स्टेप बाय स्टेप करके जो हमारे जो 2 डिजिट का, 2 नंबर का, 2 इंटीजर्स का जो पॉजिटिव इंटीजर है, जो उसका एचसीएफ जो निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो उसका जो प्रोसीड्योर जो होता है हमारा है, जो बनाने का तरीका होता है, ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम और क्या हो गया आपका लेमा, दोनों में क्या अंतर हो गया? लेमा बताता है कि इंटीजर का जो हमारा जो डिविजिबिलिटी का जो है नियम है, वो हमें बताता है कि हाँ, दो इंटीजर के बीच में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और डिवाइड करके अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो इसी का नाम है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया आपको। तो दो वर्ड हो गया आपका है, दोनों हमारा सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है। डिवीजन एल्गोरिदम, क्या डिफरेंस था इसमें? यही है कि इसमें आपका डिविजिबिलिटी का जो एक्सप्लेनेशन करता है कि दो डिजिट को हम लोग जो डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं। और अगर इसके थ्रू अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है डिविजिबिलिटी का जो है रूल है, अगर उससे हम दो नंबरों का अगर स्टेप बाय स्टेप अगर क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो उसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम की बात जब करते हैं तो आइए देखते हैं कि है क्या। लेकिन इससे पहले जो डिवीजन की बात कर रहा था, जो इन्होंने यूक्लिड्स ने डिवीजन लेमा की बात कर रहा था ना, वो तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये है हमारा डिवाइड करने का। डिवाइड करके जब हम कुछ लाते हैं तो हमारे पास यही आता है, दो नंबर होते हैं जो डिवाइजर और डिविडेंड कराता है। डिवाइजर से डिवाइड करते डिविडेंड में तो हमारा क्वोशेंट आता है और रिमाइंडर आता है। तो इस तरह से इसी फॉर्मूले में ही आपका यूक्लिड ने कुछ ऐसा किया। क्या किया? यहाँ देखिए, उन्होंने कहा कि इफ A and B are two positive integers and A is divided by B, then according to Euclid division algorithm, A is equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 but less than B। ये कंडीशन है। R की जो वैल्यू होगी वो 0 और 0 से बड़ी होगी, 0 भी होगी, और लेकिन B से जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे छोटी होनी चाहिए। तो यही हमारा है आपका यूक्लिडियन एल्गोरिथम। और
इसी रूल को स्टेप बाय स्टेप जो हमारा जो है आपका जो प्रोसेस है, ठीक है ना, जो इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम कराता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, टू पॉजिटिव इंटीजर का क्या करते हैं, एसएफ निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले ये तो हमारा अब समझ आती है आपको, ये आपका क्या था, इसका कंसेप्ट, ठीक है ना, क्या होता है। अब इससे हमारा जो सम्स बनते हैं उस सम्स को मैं तैयारी करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहना क्या चाहता है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ 36 and 226, 36 and 226। तो दो नंबर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर दे रखी है और दोनों से आपको दोनों के क्या निकालना, एसएफ निकालना, किसके द्वारा, ईडीए के अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन की बात जहाँ आ गया हमारा, देखो क्या करते हैं, 226 हमारा क्या डिविडेंड हो गया, इसको आप 36 से डिवाइड करोगे तो 36 से कितने बार में जाएगा, आप देख लो पहले, 6 3, अगर 6 से देते हो 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18 और 1, 6 6 जा 36 हो गया ना, 18 और 3 कितना हो गया, 21 हो गया। तो अगर आप 6 6 जा 36 हो गया, सॉरी 6 6 जा 36 और 6 18 और 3 21, तो इतना हो गया हमारे। तो इसको 6 से दे दो और रिमाइंडर कितने बचे, 10 या 10 लिख दो, ठीक है, ये हो गया। अब डिवाइजर इसका रिमाइंडर, डिवाइजर आ गया आपका यहाँ, रिमाइंडर आ गया यहाँ, और 10 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 3 टाइम्स में आता है, कितने बच गया रिमाइंडर, 6। फिर डिवाइजर आएगा यहाँ, रिमाइंडर यहाँ आएगा, 6 1 जा 6 4, फिर 6 आएगा यहाँ, 4 यहाँ आएगा, 4 1 जा 4 2, और 4 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर 0। दिस इज, ये स्टेप बाय स्टेप जो है यही हमारा, ऐसे जो एक स्टेप देख रहे हो डिवाइड करने के जो है उसे तो हम लोग लेमा कहेंगे, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप करके जो आपने एचसीएफ निकाला, ठीक है ना, एचसीएफ कितना हो गया, ये वाली वैल्यू होती है 2, डिवाइजर जो होती है ये वाली नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया, 2 आंसर आ गया। तो इन दोनों नंबर का जो पॉजिटिव इंटीजर है इनका एचसीएफ क्या निकल गया, 2। इस तरह से एक, जिस तरह से आपने अभी देखा सेम टू सेम एक बनाएंगे, लेकिन मैं एक और इसको बता रहा हूँ कि अगर सपोज कर लो कि इसके आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर रफ में आप क्या करना, जो आपने बचपन में सीखा, मतलब बचपन में 5 6 7 में सीखा होगा आपने, उसके अकॉर्डिंग बनाओ। यहाँ पर मैं 6 से ले रहा हूँ, 6 6 जा 36 और 36 6 3 18 और 3 21 हो गया, ये हो गया 0 1 कट गया, फिर से घुमाएंगे, फिर 36 आएगा हमारा, 3 आ गया, फिर घुमाएंगे हम लोग, फिर 10 आएगा, 1, फिर देखो 1 4, और फिर लास्ट में क्या हो गया, ये पूरी कट गई। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारा आपका क्या है, एक ये फर्स्ट 1 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 6 कहाँ लिखा, यहाँ लिख दिया, 36 को डिवाइजर यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन ये वाली यहाँ अपर रिमाइंडर, फर्स्ट 1। सेकेंड स्टेप यहाँ से आए, सेकेंड स्टेप यहाँ से होगा, थर्ड स्टेप आप यहाँ से करोगे, फोर्थ स्टेप यहाँ से आएगा और लास्ट में फिफ्थ स्टेप आ जाएगा। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 फिफ्थ स्टेप में आपके जो आंसर जो ये आते हैं, ये वाली है, यही आपका आंसर है 2, उधर वाली नहीं, इधर वाली। तो इस तरह से मैंने डिवाइजर को लिया 2, आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, आप इसको इस तरह से सॉल्व करना, अगर इस तरह समझ में आए ठीक है, न तो इस तरह सॉल्व करना है। ये वेरी गुड, एकदम इजी मेथड आपके लिए है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है इसमें कि आपका कि कोई भी अगर कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो मतलब कि आपका ऑड हो या इवन हो, तो अगर ऑड होगा तो कहते हैं कि वह 6q + 1 6q + 3 6q + 5 का फॉर्म में होगा। अगर इवन होगा तो 6q + 2 6q + 4 6q ऐसे। तो ऑड और इवन की बात होगी यहाँ पर आपका कोई भी इंटीजर हमारा है वो ऑड होगा तो किस फॉर्म में होगा, इवन होगा तो किस फॉर्म में होगा। आइए एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट एनी इवन
पॉजिटिव इंटीजर is the form of even, any even form of 6q plus 2 6q plus 4 or 6q plus 4. ओके, तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q plus 2 6q plus 4. ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो लेट करो, क्योंकि इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा ही बनाओगे आप इसको, तो लेट कर लो. ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर which is divisible by, which is divided by 6, then according to EDA क्या करना है, A is equal to 6q प्लस R इक्वल 0 बट लेस देन 6. मतलब R की जो आपकी जो पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5 तक आएगा. तो 0 1 2 3 4 5 तक आपको बनाना पड़ेगा इसके. ठीक है, तो सबसे पहले 1 का पुट करते हैं. वैन R इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q. R इज इक्वल टू 1, तो A इज इक्वल टू 6q प्लस 1. अगर किसी इवन में, अब देखो 6q आ गया, 6 का मल्टीपल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इवन हो गया. अगर किसी इवन नंबर में अगर कोई ऑड ऐड हो जाता तो हमारा क्या हो जाता, ऑड. R इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 6q प्लस 2 इवन. R इज इक्वल टू 3, ऑड. और इसी तरह से सबको करना पड़ेगा आपको. R इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 6q प्लस 4 इवन. Hence any positive integer, any positive even integer is a form of 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4. तो ये मैंने बता दिया आपको कि एक क्वेश्चन से बताया इसके आपका कि इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात करना. तो इवन पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होता है. अगर इवन हो या ऑड हो, आपको ये पूरे निकालने होंगे. अगर इसमें आपको ऑड पूछ दिया तो आप इन्हें सेलेक्ट करना, इवन पूछ दिया तो आप इन्हें सेलेक्ट करना. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर और एक्सरसाइज 1.1 का 1-2 क्वेश्चंस. अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी. तब तक के लिए गुड बाय.